अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 8th साइंस चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शंस बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रायल एंड एरर प्रोसेस फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। कि हमारे पास बेटा कुछ इक्वेशंस अनबैलेंस्ड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, उन्हें हमें बैलेंस करना होता है। तो उसके लिए एक ट्रायल एंड एरर मेथड है जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्या है ये मेथड, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ट्रायल एंड एरर प्रोसेस फॉर एडजस्टिंग कोफिशेंट, कि हम बेटा कोफिशेंट्स को एडजस्ट करेंगे बिफोर सैम्पल्स आर फार्मूला। ये बेटा हमारे पास सैम्पल है ना, इसकी लेफ्ट साइड पे हम 2, 3, 4, 5 कोई भी डिजिट लगाएंगे ताकि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाए। सैम्पल फार्मूला इज कंटिन्यूड, और ये प्रोसेस हम जारी रखेंगे टिल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बिकम्स इक्वल। कि हम बेटा कोफिशिएंट्स को एडजस्ट करते रहेंगे तब तक जब तक बेटा हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर लेते। द वर्किंग रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन है राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिखेंगे, हमने ये बेटा लिख लिया। एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। अब बेटा सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिखा, फिर हमने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के कैलकुलेट किए। अब यहाँ पे देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पे हैं, हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे देखें नाइट्रोजन का एक ही एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम्स अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब ये कि नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं और यहाँ पे ओनली 1 एटम है। तो ये एक इक्वेशन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्क विद 1 सब्सटेंस एट अ टाइम। हमने इनमें से नाइट्रोजन को हम ले लें, हाइड्रोजन को ले लें रिएक्टेंट की तरफ से या प्रोडक्ट की तरफ से, ठीक है। तो हम एक सब्सटेंस को ले लेंगे और उसी के साथ वर्क परफॉर्म करेंगे, उसी के साथ कोफिशिएंट्स को एडजस्ट करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो सके। Then multiply the samples or formula with suitable integer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. on that side of equation where the number of atoms of a particular substance is less and trying to balance the atoms on both sides of the equation. अब सबसे पहले बेटा मैंने ये यहाँ पे चूज़ किया नाइट्रोजन को, यहाँ पे उसके 2 नंबर ऑफ एटम्स थे और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बेटा मैंने 2 साथ में कोफिशिएंट के तौर पे लगा दिया ताकि नाइट्रोजन के भी 2 एटम्स बन जाएं। अब 2 को जब बेटा नाइट्रोजन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स बन जाएंगे। अब नाइट्रोजन बेटा यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट कोई सब्सटेंस चूज़ करेंगे जैसे कि हाइड्रोजन है। रिपीट द प्रोसेस विद ऑल द सब्सटेंस 1 by 1। नाइट्रोजन प्लस, अब बेटा हमने हाइड्रोजन के यहाँ पे देखा कि आपके पास थे 3 2 6 हाइड्रोजन के एटम्स थे। अब यहाँ पे बेटा 6 बनाने के लिए हमें 3 यहाँ पे कोफिशिएंट के तौर पे लगाना पड़ा, 3 2 6 हो गए। नेक्स्ट, बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2, N2, O2, Cl2 एटसेट्रा एट द एंड। तो कोशिश करें कि बेटा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हों उन्हें आपने एंड पे डील करना है। इस तरह से इक्वेशन आपके पास बैलेंस करना आसान हो जाएगी। दोबारा से बेटा मैं सारा प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने बेटा ये एक इक्वेशन है, इसके पहले नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के कैलकुलेट कर लें। जिसके नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे, ठीक है, आपने उसको बैलेंस करने के लिए साथ में कोफिशिएंट को एडजस्ट करना है। कोफिशिएंट एडजस्ट करने के बाद आपने मल्टीप्लाई करा के चेक करना है कि दोनों साइडों पे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट सब्सटेंसेस के इक्वल हो चुके हैं। अगर बेटा इक्वल हो जाए तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसके साथ बेटा आपका ये टॉपिक एंड हो चुका है। आपका बेटा जो डायरी वर्क होगा वो होगा, यही आपने काम लर्न भी करना है और राइट भी करना है। और इसके साथ बेटा ये कुछ इक्वेशंस मैंने लिख दी हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस हैं, ये आपने खुद से सॉल्व करनी है। अल्लाह हाफिज़।